इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज का ये आपका लेसन 2 है, जिसमें हम सीखेंगे वॉज वर्ब का यूज करना। तो सबसे पहले ये आपका यूज होता है पास्ट टेंस के साथ, मतलब जो हमारा टाइम जा चुका है, जिसमें आपका था, थी या फिर थे, इस तरीके से सेंटेंस एंड होता है तो वहां आप लगाते हो वॉज और वर। अब वॉज आपका कहाँ आता है? वॉज आता है आपका ही, शी, इट, आई, और साथ में आपका जो सिंगुलर होगा तो उसके साथ भी आप वॉज ही यूज करोगे। सिंगुलर मतलब वन, ठीक है, एक नाम उसके साथ। अब आपका वर कब होता है? मतलब एक नाम में एक चीज हो, दोनों के साथ आपका वॉज आएगा, सिंगुलर। ओके, अब वर आता है आपका एक तो प्लूरल के साथ, एक आपका यू, वी, दे, ठीक है, इनके साथ आएगा आपका प्लूरल, मतलब वर। चलो कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं हम लोग वॉज वर के ऊपर। तो आपका पहला है, वह अपने परीक्षा के परिणाम से खुश थी। तो मतलब हम लोग गर्ल की बात कर रहे हैं, तो आपका आएगा शी, तो शी के साथ आप लिखोगे वॉज। शी वॉज क्या थी? वो खुश थी, तो शी वॉज हैप्पी। क्यों खुश थी? अपनी परीक्षा के परिणाम से, बाय द रिजल्ट ऑफ द एग्जाम्स। She was happy by the results of the exams. Okay. नेक्स्ट है, वे घोषणा से हैरान थे। घोषणा मतलब होता है अनाउंसमेंट, तो वे ज्यादा लोगों की बात हो रही है, यहाँ पे आप लिखोगे दे वर हैरान, तो हैरान क्या आप लिखोगे? सरप्राइज्ड। दे वर सरप्राइज्ड किससे? घोषणा से, बाय द अनाउंसमेंट। They were surprised by the announcement. Okay. नेक्स्ट है, उसने सुंदर कपड़े पहने हुए थे। तो किसी गर्ल की बात हो रही तो शी के साथ लगाओगे वॉज। पहने हुए थे, शी वॉज वेयरिंग। पहनने को होता है हमारा वेयरिंग। शी वॉज, उसने सुंदर कपड़े पहने हुए थे, तो शी वॉज वेयरिंग अ नाइस ड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, वे गाने के साथ में ही गा रहे थे। वे जैसे होता है ना, हम लोग गाना चल रहा है और आप साथ साथ गाते हो, तो वही हो रही बात यहाँ पर कि वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग गाने के साथ साथ गा रहे थे, तो दे, ज्यादा लोगों की बात हो रही है, दे के साथ आता है आपका वर। दे वर क्या कर रहे थे? वो लोग सिंग कर रहे थे, तो दे वर सिंगिंग, गाने के साथ साथ गा रहे थे, तो इसके लिए आप यूज करोगे अलोंग। They were singing along the song. नेक्स्ट है, कुर्सियों को गोले में लगाया गया। मतलब हमारे पास चेयर्स थी, हमने अगर उसको ऐसे सर्कल करके अरेंज कर दिया, तो द चेयर्स। अब देखो यहाँ पे आ गया आपका प्लूरल, ज्यादा है, तो द चेयर्स, चेयर्स के साथ लिखोगे वर। द चेयर्स वर लगाया गया, तो लगाया गया मतलब आपने क्या करा? उसको आपने अरेंज कर दिया। द चेयर्स वर अरेंज्ड किसमें? गोले में, इन सर्कल। द चेयर्स वर अरेंज्ड इन सर्कल। नेक्स्ट, चिड़िया बाहर चींची कर रही थी। चिड़िया, यहाँ पे आपका चंद्र बिंदु है तो ज्यादा चिड़िया की बात हो रही है, तो बर्ड्स, तो बर्ड्स के साथ, बर्ड्स हमारा क्या है? प्लूरल है, तो इसमें आपको आएगा वर। बर्ड्स वर, चींची करने को बोलते हैं हम लोग चिर्प, तो चिर्पिंग, चिर्पिंग, बर्ड्स वर चिर्पिंग। कहाँ? बाहर, तो बाहर के लिए आप लिखोगे आउटसाइड। बर्ड्स वर चिर्पिंग आउटसाइड। वह एक शांत और सुंदर सुबह थी। तो वह मतलब हम लोग अभी मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, वेदर की बात कर रहे हैं, मॉर्निंग की, इवनिंग की बात करें, तो उसमें हमारा सेंटेंस होता है इट से स्टार्ट। तो वॉज इट वॉज शांत और सुंदर, काम एंड, शांत के लोग आपका काम, और सुंदर के लिए आप लिखोगे ब्यूटीफुल। इट वॉज काम एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग।
नेक्स्ट आपका है लहरें समुद्र के किनारे आ रही थी। ठीक है, लहरें मतलब कि जो हमारी वेव्स होती है, तो आप लिखेंगे द वेव्स। अब लहरें तो बहुत सारी है, एक तो होगी नहीं, तो द वेव्स वर कहाँ आ रही थी, समुद्र के किनारे आ रही थी, क्रॉसिंग द, समुद्र के किनारे को आप बोलते हो सी शोर, सी शोर, द वेव्स वर क्रॉसिंग द सी शोर। नेक्स्ट आपका है चित्रों को गैलरी में दिखाया गया। तो चित्रों क्या लिखोगे, पिक्चर्स या फिर पेंटिंग्स लिख सकते हैं, तो मैं पेंटिंग्स लिख देती हूँ, द पेंटिंग्स। कहाँ दिखाया गया, पेंटिंग्स है मतलब ज्यादा है, प्लूरल है, तो आप वर्ड लिखोगे द पेंटिंग्स वर, दिखाया गया मतलब डिस्प्लेड, द पेंटिंग्स वर डिस्प्लेड कहाँ पे, गैलरी में, इन द पेंटिंग्स वर डिस्प्लेड इन द गैलरी। ओके, नेक्स्ट आपका है, लास्ट है, वह मुख्य पात्र थी। ठीक है, वह मुख्य पात्र थी, तो शी, अब शी के साथ आपको लिखना है वॉज, मुख्य पात्र मतलब लीड, और यहाँ पे गर्ल की बात हो रही है तो उसके आप लिखोगे एक्ट्रेस, शी वॉज लीड